सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय है सच का सौदा, वो पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। यह जो पाठ है ये एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली कहानी है। इस कहानी में सर्वदयाल नाम का जो पात्र होता है, व्यक्ति होता है, वो वास्तव में सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहने को तो कहते हैं कि हम सच का साथ देते हैं, सच्चाई हमारे लिए है, सब कुछ है, लेकिन जब समय आता है तो वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन सर्वदयाल नाम का जो व्यक्ति है वास्तव में वो सच्चाई के मार्ग पर चलकर सच का साथ ही देता है। इसलिए पाठ का नाम भी सच का सौदा है। देखिए, ये जो कहानी है, सबसे पहले हमने समझाना किस कहानी में किसके बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे पहले हम इनके जो लेखक हैं सुदर्शन, उनके बारे में जानेंगे। इस कहानी के जो लेखक हैं सुदर्शन, उनके बारे में जानेंगे, उनका परिचय है वो जानेंगे। देखिए, लेखक परिचय। लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। यथार्थ और आदर्श यानी वास्तविकता और जो आदर्श, दोनों का, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता और आदर्श दोनों का क्या है, मिश्रण है। छोटी से छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस इनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। छोटी से छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला यानी एकदम संवेदना से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस इनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको वो सबके सामने लाते हैं। सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट, अब पाकिस्तान, वर्तमान में सियालकोट कहाँ है, पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई। इन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी, यानी ये लेखक थे और कवि थे। गद्य की जो रचना करता है वो लेखक कहलाता है और जो कविताएं या काव्य लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। तो इन्होंने गद्य और पद्य यानी कविता भी लिखी है, पद्य का मतलब जो पद्य रचनाएं की है, काव्य लिखा है, कविता लिखी है जिसमें छंद, जो रस है, इनकी स्थिति होती है, ये मौजूद होते हैं। और इनके अलावा जो गद्य है जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, ये कलाएँ भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो वर्णन है वो किया है। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी और हार की जीत इनकी पहली कहानी है। अब देखिए, पाठ को पढ़ेंगे हम। सच का सौदा मैंने आपको बता दिया। सर्वदयाल नाम का जो व्यक्ति होता है वो सच्चाई का साथ देता है, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर है वो नहीं होता है। देखिए, पंडित सर्वदयाल के पिता पंडित शंकरदत्त पुराने ज़माने के आदमी थे, यानी उनकी जो विचारधारा थी वो प्राचीन थी। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, इसे नौकरी न मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। अब उनकी सोच थी, उनका यही सोचना था कि बस पतलून पहन ली, टाई लगा ली, अंग्रेजी बोलने लग गया तो नौकरी मिलेगी। लेकिन जब नौकरी नहीं मिली उनके बेटे को तो उनका धीरज, उनका धैर्य है वो टूट गया। बेटे से बोले, अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं और जो मिडिल पास लड़के होते हैं वो रुपयों से घर भर देते हैं। और तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? यह सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलेजे में तीर सा मार दिया। बेचारा सर्वदयाल तो वैसे नौकरी न मिलने से परेशान था, और फिर जो उसके पिताजी थे उनके ताने, जब उन्होंने उन पे ताने कसे, व्यंग्य कसा, तब उन्हें तीर सा लगा, एकदम चुभा कलेजे में। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। अब देखिए, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वही कार्य करता है। तो अखबार में नौकरी वाला पेज देखा उन्होंने। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अम्बाला के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। अम्बाला जो पंजाब में स्थित है,
कि प्रसिद्ध रईस ठाकुर थे हनुमंत राय। उन्होंने एक मासिक, देखिए मास प्लस एक प्रत्यय है इसमें, यानी महीने से संबंधित मासिक पत्रिका जो महीने से आती थी, एक महीने से आती थी, मासिक पत्र निकालने वाले थे रफ़ीक हिंद के नाम से। उसके लिए उन्हें एक संपादक की आवश्यकता थी। अब देखिए उन्हें उसके लिए किसकी आवश्यकता थी? संपादक, जो संपादक का कार्य करता है। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो। और उसकी योग्यता क्या थी संपादक के लिए? कि उच्च श्रेणी का शिक्षित, जिसने उच्च श्रेणी से शिक्षा ग्रहण की हो और नवयुवक हो और लिखने में उसका अभ्यास है वो अच्छा हो। वेतन 500 रुपये मासिक। उस समय वेतन 500 रुपये मासिक बहुत होते थे, एक महीने के 500 रुपये बहुत होते थे। फिर क्या था? सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दिया। अब देखिए उसने प्रार्थना पत्र लिखा और फिर रजिस्ट्री है वो करवा दी, भेज दिया उसको। कई दिन इंतज़ार करने के बाद डाकिया आया। सर्वदयाल लपके लपके दरवाजे पर गए, क्योंकि उन्हें उसका इंतज़ार था। जब डाकिया, वो इंतज़ार ही उसी का कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नौकरी की ज़रूरत थी। चिट्ठी देखकर उछल पड़े, खुश हो गए। उछल पड़ना, खुश होना। लिखा था स्वीकार है, आ जाओ। और उन्हें नौकरी है वो मिल गई थी, स्वीकार कर लिया गया था। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन बहुत खुश था। तो उनका मन बहुत खुश था। सोचते थे यह मेरा सौभाग्य है, अच्छा भाग्य है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य है कि जो ऐसा अवसर है वो मुझे मिला है। मेरी अच्छी तकदीर, अच्छा भाग्य है कि मुझे ऐसा मौका मिला है। देर तक इसी धुन और आनंद में मगन रहने के बाद पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जब हम हमारी मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो हमें बहुत उत्साह होता है, तो वैसा ही उत्साह है इनको भी था। नींद बहुत देर तक आई, पता ही नहीं चला, और जब आँख खुली तो अंबाला स्टेशन पर वो पहुंच चुके थे। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। एकदम भव्य सुंदर आलीशान जो कोठी थी, बंगला था, क्योंकि रईस थे। रईस कौन थे? हनुमंत राय ने ही तो मासिक पत्रिका निकालने के लिए कहा था। तो रफ़ीक हिंद जो पत्रिका, वो मासिक पत्रिका निकालना चाहते थे, वो हनुमंत राय ही निकालना चाहते थे। अब देखिए ठाकुर हनुमंत राय सिंह नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कि रास्ते में कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। वे बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? अब देखिए उन्होंने धड़कते हुए हृदय से, क्योंकि जब कोई नया काम करते हैं, नई जगह जाते हैं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं, थोड़ा डर सा रहता है मन में। तो उनके भी वही डर था जिससे उनकी धड़कन है वो तेज हो गई थी। धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। वे बात को रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 मार्च थी। उस दिन कौन सा दिन था? 15 मार्च थी। सर्वदयाल को सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा, यानी 15 दिन बाद। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था, और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ बेकार समझता हूँ। देखिए उन्हें उनकी सच्चाई भरी बातें अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने उनके पत्र को स्वीकार किया, उन्हें उस पद के योग्य समझा। इस तरह दिन बीतते गए, और जब अप्रैल की 1 तारीख को रफ़ीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया। क्यों? और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा निकाला था, बहुत अच्छी तरीके से संपादक का कार्य किया था। रफ़ीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया, क्योंकि प्रथम श्रेणी से उन्होंने परीक्षाएं पास की थी। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज़्यादा दिन न ठहर सका, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में सुख आता है तो मुश्किलें भी आती हैं। तो 1 साल तक तो खूब आनंद तरीके से जीवन बीता। फिर
ज़्यादा दिन नहीं ठहर सका। अम्बाला की म्यूनसिपैलिटी का सदस्य चुनना था तो ठाकुर हनुमंत राय भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। जो हाई स्कूल के क्या थे? हेडमास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। वेतन थोड़ा लेते थे, साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन सच का साथ देने वाले थे। अब देखिए, जो म्यूनसिपैलिटी के जो चुनाव थे वो हो रहे थे, एक तरफ हनुमंत राय खड़े थे और उनके सामने हाई स्कूल के जो हेडमास्टर थे हशमत राय, हनुमंत राय और हशमत राय आमने सामने खड़े थे। हशमत राय साधारण से जो हेडमास्टर थे हाई स्कूल के, साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, लेकिन सच का साथ देने वाले थे। वहीं जो हनुमंत राय थे उनके पास काफ़ी धन दौलत थी। अब देखिए, पाठ को आपने अच्छे से समझा। आगे का हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।